अहमर वैसे तो बहुत दावे करता है माँ से मोहब्बत के, लेकिन अब जब उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है तो मुझे बेस बनाकर माँ को टॉर्चर। यार ईमान, कसम से मैं तंग आ गया हूँ। तुम कुछ और कह रही हो और अम्मी कुछ और कह रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा किसकी बात पे यकीन करूं। अपना सामान पैक करो जल्दी। क्या मतलब आंटी? मैंने कहा जल्दी से अपना सामान पैक करो ताकि मैं ड्राइवर से कहूं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आए। लेकिन मैं क्यों जाऊं यहाँ से? उस दिन जब मैं वहां गई थी तो आप ही की शिकायत पे फखर ने फोन करके मुझे घर वापस बुला लिया था। गलती हो गई, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे यह अंदाजा नहीं था कि तुम माहा के साथ इतना बवाल खड़ा कर दोगी। माहा की तो तबीयत ठीक नहीं है कि मैं उसे भेज दूं। मैं उसे डॉक्टर को दिखाऊंगी, जब तक मेरी पूरी तसल्ली नहीं होगी मैं उसे नहीं भेज सकती। इससे बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ अपने भाइयों के पास, ताकि तुम भी सुकून से रह सको और हम भी सुकून से रह सकें। I'm sorry आंटी। लेकिन फखर ने मुझे सख्ती से मना किया है कि जब तक वो नहीं आ जाते मैं कहीं भी न जाऊं। आप उनसे खुद बात कर लीजिएगा, लेकिन बहुत माजरत के साथ मैं आपकी बात नहीं मान सकती। अच्छा ठीक है अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं बात करता हूँ ईमान से। ठीक है, ख्याल रखें अपना। हेलो। अच्छा, तो अब तो मेरी कॉल भी रिसीव नहीं करोगे? ऐसी बात नहीं है फखर, वो मैं ईमान, क्या चल रहा है वहाँ? फखर मैंने कुछ नहीं किया। मैं कसम खा के कह सकती हूँ कि इस सारे इशू से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अम्मी तो कह रही है कि माहा और अहमर के दरमियान जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। गलत कह रहे, उनको कोई गलत फहमी हुई है फखर। लेकिन ईमान, तुम्हें क्या जरूरत है अहमद से इतना तंजिया लहजे में बात करने की? आप ही ने तो कहा था कि ये मेरा घर है। अगर आपकी बात को रिपीट करते हुए मैंने माँ को कह दिया तो अहमर वैसे तो बहुत दावे करता है माँ से मोहब्बत के, लेकिन अब जब उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है तो मुझे बेस बनाकर माँ को टॉर्चर। यार ईमान, कसम से मैं तंग आ गया हूँ। तुम कुछ और कह रही हो और अम्मी कुछ और कह रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा किसकी बात पे यकीन करूं। देखो ईमान, मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ। मुझे मेरे काम के ऊपर कंसंट्रेट करने दो। इतनी टेंशन में मैं कैसे कंसंट्रेट करूंगा अपने काम के ऊपर? फखर मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से परेशान हो, लेकिन मैं इस वक्त खुद बहुत परेशानी में हूँ। और अगर आपको लगता है कि मेरे यहाँ से चले जाने से ये परेशानी हल हो जाएगी और यहाँ सबको सुकून मिल जाएगा तो मैं। ईमान, तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम घर चली जाओ? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम घर चली जाओ अपने। तुम इस बारे में सोचना भी मत। इसलिए मैंने आंटी को भी मना कर दिया। मैं अम्मी से खुद बात कर लूंगा, लेकिन ईमान तुम प्लीज सबसे अपने ताल्लुक बेहतर करो ना। देखो ईमान, माँ की तबीयत काफी खराब है ना। अम्मी और अब्बू उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। कम से कम तुम तो सबसे अपनाइयत से पेश आओ ना। तुम माँ से अपनाइयत से पेश आओगी तो हो सकता है उसका दिल भी तुम्हें लेकर साफ हो जाए।
मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अब आपको कोई भी ऐसी बात सुनने को ना मिले जिससे आपकी परेशानी में इजाफा हो। देखो ईमान, मुझे सिर्फ माँ की फिक्र नहीं है, मुझे तुम्हारा भी ख्याल है। तुम प्लीज कुछ भी करो, लेकिन सबके दिलों में जो तुम्हारे लिए बदगुमानी है उसे दूर करो प्लीज। काली काली रात पड़ी है दिल के आंगन में। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना। दीवारों पे अल्लाह हाफिज़। कभी तो लौटे अल्लाह हाफिज़। इस आस में बैठी रहती हूँ, तेरी राह में रुलती फिरती हूँ। सामने को मुझे कहती जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।